हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल जो रात गुजरी है उसमें आपके पर्सन की सोचें क्या थी, जनरल लाइफ को लेकर, आपको लेकर, जो भी नज़र आएगा उसको लेकर कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मैसेजेस मिलें, रियलिटी पता चले, आपको हकीकत से आगाही हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन को माइंड में रखें, उनका नाम पुकारें, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएँ एंड देन आस्क कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। रीबर्थ नंबर 10, अलोननेस नंबर 9, सेलिब्रेशन नंबर 3, थंडरबोल्ट, मैच्योरिटी। आइसोलेशन, सर्द महरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही जी जाओ चिड़िया ते मर जाओ चिड़ियों वाली बात हुई हुई है कि रोज़ाना रोज़मर्रा की बेसिस पर इनका दिल मोटिवेटेड होता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर मोटिवेटेड होता है और फिर डाउन हो जाता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अकेले टाइम स्पेंड करने में ऐसा नहीं है कि बूंदुओं की तरह किसी कोने में खामोशी से बैठे हुए होंगे। इन्होंने कोई कोना पकड़ा हुआ होगा एंड ही और शी मस्ट बी डूइंग जो इनको खुद करना है। सही है। आपने ऊँट को चलते हुए देखा है या कभी ऊँट पे आप बैठे हो तो ऊँट कितनी बुरी तरीके, मतलब उसकी स्मूथ चाल नहीं होती, बिल्कुल ऐसा लगता है डंडा डोली की तरह जो है वो लेकर जा रहा होता है। और फिर उसके ऊपर आप उस ऊँट की चाल को एक ज़िंदगी की डायरेक्शन समझ लें कि ये ज़िंदगी का रास्ता है भाई और इस तरीके से इस रास्ते को गुजारना है। उसके ऊपर आपने अपनी पूरी ताकत लगा देनी है कि आप ना गिरें, आप लाइफ के मसलों को संभालें, आपसे सब खुश रहें। और समझ लीजिए कि ऊँट पे बैठकर आपको थाल के अंदर पानी दिया गया है कि थाल की कोई बाउंड्री नहीं है और उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। अब इसको संभालने में कितनी ताकत लगेगी। द सेम केस इज़ आपके पर्सन के साथ कल रात की सोचों में। सबकी एक्सपेक्टेशंस पर उतरना, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करना और अपने लिए जो करना चाहते हैं उसको जब अपने लिए कुछ करने की बारी आए तो ऐसे हालात बना देना, वही थाल वाली बात कि ठीक है अब तो तुमने सारे ये काम कर लिए, अब तुम वो कर लो जो तुम्हारा दिल करे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना वो जो एक चीज़ है वो इतनी क्रिटिकल है कि ना आपका संभालते बनता है, ना आपका गिराते बनता है, ना आपका कुछ बिखेरते बनता है। आप अपने लिए जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे। यही आपके पर्सन की आखिर में, यानी आप समझ लीजिए कि कल रात इनकी सोचों का एक पार्ट ये था कि ये बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे थे कि भाई मुझे मिल क्या रहा है, मैं क्या कर पा रहा हूँ या मैं क्या करना चाह रहा हूँ, या मुझे जो करना है वो मैं कब आखिर करूँगा, ये डिले टैक्टिक मेरी लाइफ से कब हटेगा और मैं इन बातों की वजह से अकेला 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 होता ही चला जा रहा हूँ। और ज़िंदगी की बहुत सी दूसरी चीज़ें मेरे ऊपर रिवील हो रही हैं जो पास्ट के लेसन्स हैं,
जो कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, जो ऐसी चीज़ें जो थॉट प्रोवोकिंग हैं, जिनसे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आता है, इस तरह की बातें। अदर देन दैट, इनको आजकल एक बात बहुत ज़्यादा अफसरदा कर रही है, ये अपने किसी दोस्त पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। कोलीग कह लें, मोहल्ले का कोई दोस्त कह लें, या कज़न कह लें, बड़ी कह लें, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड कह लें। ये एक्चुअली चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में मसाला आए, ये एक्चुअली चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में फ़न हो। लेकिन एक होता है ना, इंसान का दिल ठुकता है कि बस तुमको ये चीज़ इसके साथ कर लेनी चाहिए। इनके दो दोस्तों ने या किसी एक दोस्त ने मिलकर इनको बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है कि वो इनके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े रहे सारी ज़िंदगी कि उनका मतलब निकलता था। अब मतलब कैसे निकलता था? कहीं घूमने फिरने गए, चाय पीने निकले, पठान के ढाबे पे चले गए, पठान के होटल पे चले गए, सिगरेट पान खा लिया, ले लिया, थोड़ा सा आउटिंग कर ली, कैफ़े चले गए, कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, एक क्लब सैंडविच मंगा लिया, जो भी कर लिया, बिल आप नहीं देना है। तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने प्लीजिंग भी की, मैंने पैम्परिंग भी की, मैंने ख़र्चे भी उठाए जो दोस्तों में बिल्कुल काउंट नहीं करते, लेकिन फिर ये लोग मेरे साथ क्यों नहीं हैं, ये फेक क्यों थे? इनको ये बहुत ज़्यादा ना पास्ट हिट कर रहा है। दूसरा ये कि इनको अपनी सेंसिबिलिटी और अपनी मैच्योरिटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इनको ये हो रहा है कि मुरव्वत में, तकल्लुफ़ में, लिहाज में, फॉर्मेलिटी में, कर्टसी में मिला क्या? सब तो अपने मज़े करके जो वो मेरी ज़िंदगी से निकल गए, और अब ये बहुत हद तक अलोननेस एंड आइसोलेशन, एक दिल के अंदर जो है ना वो बर्फ़ सी जम गई है, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, अंदर से टूट फूट हो रही है, रोने का दिल भी चाहता है तो आंसू नहीं निकल रहे, कुड़ने का दिल चाहता है तो गुस्सा सही से नहीं आ रहा, चीखने का दिल चाहता है तो हालात जवाब नहीं देते। तो कल रात ये बहुत ज़्यादा इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स में रहे हैं कि शायद हो सकता है घर में बंद हो, ईद का सिरा है, कहीं जाने आने का मौका ना मिल रहा हो, और फिर क्या करे बंदा, अपने घर वालों को कितनी देर तक देख लेता है। तो हो सकता है इनको कल कोई ऐसी, इन्होंने मूवी देख ली हो, कोई ऐसी सीरियल देख लिया हो, या कोई ऐसा रूटीन हो जिसमें इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस रूटीन के अंदर ये चेंज क्या लेकर आएँ, और फिर जब रात देर तक जागते रहे तो ये इस तरह की बातों को बहुत याद कर रहे थे। इनकी किसी दोस्त से बात हुई है, और अगर नहीं भी बात हुई तो एल्बम स्क्रॉल करने में या मोबाइल को देखने में कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है जिससे इनको अपनी तन्हाई का बहुत शिद्दत से ना एहसास हुआ है, और उसमें इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बहुत ही स्ट्रांगली याद किया है कि यार मेरे लिए तो वो पता नहीं क्या ही थे, और मैंने कितना सेंसिबली उनके साथ रिलेशनशिप अपना रखा, लेकिन वो कमबख्त मारे जो हैं वो मुझको इस्तेमाल करके बिल्कुल तन्हा करके एक बहुत बड़ा लेसन देकर गए हैं। ये चीज़ ये रात को बहुत शिद्दत से सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात वो क्या सोच रहे थे? सेल्फ लव, क्रिएशन इंटेंशंस, क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, देख लीजिए, रेजिस्टेंस, डिवाइन टाइम, ट्रस्ट टूटा है इनका, देन स्पिरिट गाइड्स, असिस्टेंस, डिस्टेंस, रिट्रीट और टाइम आउट। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इनको खाली ये नहीं एहसास हो रहा कि दूसरों ने इनके साथ क्या किया, इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इनका अपना अमल कितना गलत रहा है, जिसकी वजह से दूसरों को ये मौका मिला कि वो इनके साथ डैमेज करें, फिक्स करें चीज़ों को, या इनको खुड्डे लाइन लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बात है तो इनको शुरू में तो बहुत बुरा लगता होगा कि आप अपने आप को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, आप अना में आ जाते हैं, आप ज़िद में आ जाते हैं, लेकिन कल रात ये सोच रहे थे कि ये एक लिहाज से बिल्कुल सही करता है या बिल्कुल सही करती है कि अपनी खुशी के लिए जो इसको करना हो ये करें। इसको लोगों की ज़रूरत नहीं है जैसे मुझे लोगों की ज़रूरत है। ये अपने अंदर भी एक दुनिया लेकर चलता है या चलती है। ये क्लोज्ड ऑफ भी हो रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को गार्ड भी कर रहे हैं, ये लोगों को अवॉइड भी कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टन परसेंटेज पर इनको ये भी फील हो रहा है कि
कोई तो नोटिस करे कि मैं इस वक्त आइसोलेशन में और अकेला हूँ। जो इनका रियलिटी चेक में ट्रस्ट टूटा है, वो हो सकता है कार्मिक पैटर्न भी हो। ये किसी के साथ मिलकर किसी तीसरे को इन्होंने इनका ट्रस्ट तोड़ा, वो चीज़ पलटकर उन्हीं एक पर्सन और कोई और इनके साथ मिल गया, और वो दो लोग मिलकर आपके पर्सन के ट्रस्ट को तोड़ गए। वो एक तरीके से एक डिवाइन टाइम हो गया। तो इन्होंने हो सकता है सिचुएशन को छोड़ा हो कि ठीक है भाई, देखा जाएगा। हो सकता है कि कल रात ये फजर तक जाग रहे हों, या 3 बजे तक का तो टाइम कहीं नहीं गया, ये काफ़ी देर तक जागे हैं। और ये जो कुछ भी सोच रहे थे उसमें इनको बहुत सी ऐसी, ये कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं कि मुझ पर कुछ डाउनलोडिंग्स हों, मुझे भी जवाबात मिलें, लेकिन वो मेडिटेशन में नहीं होता, वो प्रैक्टिकल होता है। कोई ड्रामा देख रहे हैं तो उसमें कोई डायलॉग हिट कर गया, कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें कोई सीन हिट कर गया, कुछ पोस्ट पढ़ ली तो उस पर कुछ हिट कर गया। लेकिन प्रैक्टिकली जो मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन से जो खुद से होता है वो इनको समझ नहीं आता, और ये उस पर कोई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले आ पाते। तो हर किसी से अलग हो जाना, हर किसी से दूर हो जाना, शायद आपने भी इनसे आजकल थोड़ा सा आप रिज़र्व हुए हुए हैं। आपके साथ इन्होंने एक डिलिब्रेट डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है कि गिव मी सम टाइम, मैं इस बात के बारे में सोच के थोड़े दिनों का मुझे वक्त दो, आई विल फिक्स थिंग्स एंड देन आई विल कम बैक। और ये बहुत ज़्यादा ना, एटलीस्ट अगर ये आपसे कुछ डिस्कस कर रहे होंगे तो ये आपका आपके ओपिनियन को बहुत गौर से देख रहे होंगे कि बाकी सब तो हो सकता है क्रिटिकल हो जाएं, लेकिन इसने जो 2-3 बातें मुझे बोली हैं, एटलीस्ट मुझे उन चीज़ों में देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बहुत टूटी फूटी चीज़ों में अपने अपने आप को देख रहे हैं। जो कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर ये ख़ास तौर पर सोचें तो इनको हकीकत में वो बात पता चल जाए जो इनकी लाइफ में अभी तक चीज़ फिक्स नहीं है। लेकिन ये रिकॉल भी सेफ़ जोन में और कंफर्ट जोन में चीज़ों को कर रहे हैं। और कल रात इनका कुछ ऐसा ही था कि वो बातें तो ना ही सोचूं जिसमें मेरी ख़ुद की भी गलती इन्वॉल्व है, मैं बस ये सोचूं कि जिसमें मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया और बाकी लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो ये इनकी कल रात की सोचें थीं, जो कि ऑरेकल से पता चल रहा है। अब देखते हैं कि टैरो रीडिंग्स, टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात वो क्या सोच रहे थे। Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Chariot, Cancerian. And Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. इम्पल्सिव नेचर, शॉर्ट टेम्पर्ड, हर बात पे गुस्सा आ जाना। इनको कल रात अपने एक एनर्जी और पर्सनालिटी ट्रेट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था कि जिन चीज़ों पे मुझको पेशेंस शो करना चाहिए, कि हर चीज़ वक्त डिमांड करती है और हर चीज़ अपने वक्त पे रिवॉर्ड और रिटर्न देती है, उस पे मेरा उजलत दिखाना, स्पीडी एटीट्यूड रखना मुनासिब नहीं है, और ये गलती मुझको अपनी पता है। मे बी ये चीज़ इन्होंने अपने फादर से इनहेरिट की है। इनको लगता है कि हर वक्त ब्लंट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, मुंह पे जवाब मार देना, लॉजिकल बातें करना, ये सब चीज़ें जो है ना वही इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनको अपने कुछ सर्टन सेट ऑफ डिसीजंस कल बहुत रात में शिद्दत से याद आ रहे थे। और इनको लग रहा था कि मैंने बहुत जल्दी में कुछ ऐसे फ़ैसले किए जो शायद सीरियस बातें जो थी उस पर मैंने जल्दी दिखाई, और जो बहुत ही ऐसे पेटी मामला थे जिनको जल्दी जल्दी करके फ़ारिग कर देना चाहिए था, उनके ऊपर मैंने इतना टाइम लगाया, और अब अननेसेसरी मेरी एनर्जी जो है ना वहाँ पे वेस्ट होती है।
ये देखिए विद द रीबर्थ एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये लिटरली अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और इनको बोर्डम का इतना ज़्यादा हैवी लोड हो रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो कहाँ क्या करें और कहाँ से शुरू करें। देखिए नाइट्स और पेजेस की जो एनर्जी है वो अपने अंदर इटसेल्फ शो करती है कि इंसान कितना सेल्फ ड्रिवन है। हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स में वो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। ये जो कुछ भी सोच रहे हैं ये वो बातें सोच रहे हैं जिसमें इनको अपने हिसाब से 9 नज़र आ रहा है, लेकिन अगले ने उसको 6 देखा, वो इनको नज़र नहीं आ रहा और वो ये देखना भी नहीं चाहते और ये वो सुनना भी नहीं चाहते। तो समझ लीजिए कि कल रात ये अपने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस को इस हद तक सोच रहे थे जिसमें इनको ये लगे कि बस ज़्यादा डीप में अगर मैं गया तो पता चल जाएगा कि मैंने कितनी गलतियाँ की, क्योंकि ये दो कार्ड्स नाइट ऑफ सोर्ड्स शॉर्ट टेम्परामेंट और इम्पल्सिव एटीट्यूड डिफ़ाइन करता है और इस तरह की चीज़ें जिसमें ये आजकल तन्हा हैं, अकेले हैं, लाइफ में कोई चार्म नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप इनमें ये भी नोटिस करते होंगे कि जब इनको बहुत ही ज़्यादा डेड डल देखते होंगे तो आप इनको कहते भी होंगे चलो लेट्स डू दिस एंड लेट्स डू दैट। इनके पास हज़ारों एक्सक्यूज़ेस होती होंगी, नहीं यूँ नहीं, फलानी ढमक नहीं, बस ये नहीं करना, मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे उस जगह पे नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं निकलना, मुझे वहाँ नहीं निकलना। इट्स अ काइंड ऑफ ये एक डिलेबरेट बोर्डम, एक डिलेबरेट डीमोटिवेशन का जो है ना वो साइन है कि बस हर कोई इनकी मिन्नत समाजत करता रहे और इनको इतना बड़ा पहाड़ सर कर देने वाला मामला लगता होगा जब इनको कुछ करने को कहा जाता होगा। मतलब लिटरली आपको इनको पुश करना होता होगा, वरना ये एक कोने में कंफर्ट जोन में ही पड़े रहें और फिर पड़े रहकर ये इस तरह की चीज़ें सोचते होंगे। तो ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स से यही लग रहा है। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ये तमाम बातें सोच रहे थे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे आपको आजकल इनको थोड़ा सा इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में आप ना ही पड़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये अननेसेसरीली एक डिफेंसिव माइंडसेट में हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन को जो आप इनके लिए कहेंगे उन सारी ऑब्जर्वेशन को ये डिनाइल पर डाल देंगे और बोलेंगे तुमको जो है ना तुम तो अंधे होकर सब कुछ देख रहे हो, और जो अंधा है उसको नज़र ही क्या आ रहा है, उसको तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होगा। ऑल्दो आप इनको बिल्कुल सही ऑब्जेक्शंस और इनको ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, बट ये इतने ज़्यादा कंफर्ट डिनाइल पर हैं कि ये अपने हिसाब से चीज़ों को मानेंगे और अपने ही हिसाब से चीज़ों को डिनाई करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप इनके साथ ना ही उलझें, बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट में हैं कि आपको डिनाई करके आप ही के ऊपर वो एनर्जी जो है ना वो गालिब हो जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि भाई मुझे हैंडल तो करना ही है ना, मैं अपनी जान कहाँ से छुड़ाऊँ, मुझे बात तो इससे करनी है, लेकिन फिर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और या फिर 20 मिनट्स 30 मिनट्स का सेशन ले लें। आई हैव 3 मोर डेज इंक्लूडिंग टुडे, सैटरडे, संडे, और इसके बाद फिर वर्क रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो मैं वीकडेज़ में भी डिटेल सेशंस देती हूँ, लेकिन अगर आपको रीडिंग बुक करानी है, डिटेल रीडिंग बुक करानी है, सो यू कैन गो फॉर इट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।